हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था भारत में गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ाना। इसके बाद भारत को खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम होने में सफलता मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1945, 1950, 1968 या फिर 1970? सोचिए क्या लगता है आपको, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है 1968। अब जानते हैं क्या है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1900 के दशक में अमीर देशों में हुई और फिर 1980 के दशक के अंत तक यह पूरी दुनिया में फैल गई। इन बदलावों ने किसान को अपने खेतों से ज्यादा खाद्यान्न उगाने में मदद की। दुनिया भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग ने इस आंदोलन की शुरुआत की और 1970 में गेहूं की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता, जिसका श्रेय लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने को जाता है। लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन ने, जिसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने भी विशेष रूप से गरीब किसानों के बीच गेहूं और चावल की ज्यादा उपज वाली किस्मों को अपनाने का बीड़ा उठाया था। अब जानते हैं भारत में हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे। शुरुआत में इसका उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की भूख की समस्याओं से निपटना था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के तरीकों को उन्नत करना था, जिससे ग्रामीण और औद्योगिक विकास की बुनियाद ढांचे और कच्चे माल में ज्यादा आधुनिकीकरण हो सके। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि और औद्योगिक दोनों तरह से श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना भी था और इसका दूसरा लक्ष्य था मजबूत पौधों की किस्मों को विकसित करना और कठोर जलवायु में पनपने और बीमारियों को रोकने में सक्षम हो। नकदी फसलों की बजाय गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न उगाने पर जोर दिया गया। फसल उत्पादक बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए उर्वरकों, खरपतवारनाशकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना और ट्रैक्टर और प्रौद्योगिक मशीनरी के माध्यम से वाणिज्य खेती को बढ़ावा देना। भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़े थे। इसका सकारात्मक प्रभाव ये था कि हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं जैसे खाद्यान्नों में। योजना के आरंभ में ही गेहूं का उत्पादन 55 मिलियन टन तक बढ़ गया था। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 850 किलोग्राम से बढ़कर 2281 किलोग्राम हो गई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो गई। देश ने कृषि उपज का निर्यात भी शुरू कर दिया था। साथ ही हरित क्रांति ने ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। इसका नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि अपर्याप्त सिंचाई, खेतों के आकार में कमी तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपर्याप्त रूप से अपनाए जाने वाले मुद्दों के कारण कृषि विकास थोड़ा धीमा हो गया। क्षेत्रीय असमानताएं उभरी क्योंकि हरित क्रांति के लाभ उन क्षेत्रों में केंद्रित थे जहां नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे मुख्य रूप से गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों को लाभ मिला। बड़े और छोटे किसानों के बीच असमानताएं बढ़ी। नई तकनीक के लिए जरूरी ज्यादा निवेश ने बड़े किसानों को फायदा पहुंचाया, लेकिन छोटे किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।